हेलो फ्रेंड्स। तो पेडिग्री एनालिसिस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा के आज स्टडी करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में आज हम चारों पॉसिबल केसेस को स्टडी करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये चारों पॉसिबल केसेस हम आज स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इन चारों की पॉसिबिलिटीज को हम स्टडी कर पाए, उसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो पहला केस स्टडी किया जाता है। ये जो पहला केस है इसमें 4 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 जनरेशन, नंबर 1 जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन, फिर 2, 3 और ये 4th जनरेशन। तो ये जो 4 जनरेशन हैं इनमें से सबसे पहले पेडिग्री सॉल्व करने का रूल क्या है, माइंड में कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए कि क्या ये रिसेसिव है या ये डोमिनेंट है। तो उसके लिए डोमिनेंट होगा तो हर एक सीरीज में यानी हर एक प्रोजेनी या जिसको आप जनरेशन बोलते हैं कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर होता है। सी फर्स्ट जनरेशन में मदर इन्फेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में 2 डॉटर चाइल्ड और एक सन चाइल्ड इन्फेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में भी एक सन चाइल्ड और एक डॉटर चाइल्ड इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट जनरेशन में भी इन्फेक्शन है। इट मीन्स ये तो प्रूफ हो गया कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव नहीं है। ये कैसा ट्रेट हो गया? डोमिनेंट ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट एक्चुअली? ट्रेट, व्हाट इज ट्रेट? तो ट्रेट यानी ऐसा कैरेक्टर जो पर्टिकुलर जीन से स्पेसिफाई किया जा सके और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफरेबल हो। इसे एलील के फॉर्म में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में शो करते हैं। डोमिनेंट के बाद यानी रिसेसिव वाले केसेस ओवर, सेक्स लिंक रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ओवर। अब बचा केस कि इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो इसके लिए सिंपल सी सबसे आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये देखना कि क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होता है। मीन्स अगर यहाँ पे फीमेल है तो क्या यहाँ कोई मेल इन्फेक्टेड है? मेल है बट इसके आगे की चार्ट नहीं है, तो ये स्टडी करना थोड़ा हार्ड हो गया। फिर फीमेल ही इन्फेक्टेड है, फिर यहाँ से एक मेल इन्फेक्टेड है और यहाँ से फिर मेल इन्फेक्टेड है और फीमेल भी इन्फेक्टेड है। तो एटलीस्ट हो क्या रहा है, फीमेल फर्स्ट स्टेप में भी थी इन्फेक्टेड और 4th जनरेशन में भी इन्फेक्टेड है। फर्स्ट जनरेशन में भी और 4th जनरेशन में भी, सेकेंड जनरेशन में भी। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स में इन्फेक्शंस हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 3rd जनरेशन में भी फीमेल इन्फेक्शन में है। सो इससे ये पता चलता है कि ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड ज्यादा नहीं है। क्योंकि सेक्स लिंक्ड होता तो ये बार बार क्रिस क्रॉस पैटर्न होता, यानी फीमेल देन मेल देन फीमेल देन मेल। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा तरीका है, इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत फास्ट तरीका है कि ये हमेशा जो सेक्स लिंक डोमिनेंट्स या जो भी पैटर्न होते हैं वो क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं, यानी मदर सन चाइल्ड से डॉटर चाइल्ड, तो इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ऑटोसोमल है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये केस था हमारा। दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, इसके गैमेट्स बना करके। तो दूसरा जो मेथड है इसे सॉल्व करने का वो ये है कि हम इनके एलील्स को लिख लें और फिर इसको क्रॉस करा के चेक कर लें। तो पहले में जो मेल पेरेंट है ये नॉर्मल है, यानी XY फीमेल इन्फेक्टेड है और हमें पता है पहले ही कि ये डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि हर जनरेशन में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इट मीन्स इट इज डोमिनेंट है। सो X कैपिटल A ये होमोजाइगस भी हो सकता है, X कैपिटल A और X हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब इसको जब क्रॉस किया जाएगा तो मेल चाइल्ड में Y कैरेक्टर फादर से और
एक्स कैरेक्टर आना चाहिए कहाँ से, एक्स कैरेक्टर मदर से। तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो कोई ना कोई एक्स ए जरूर आता और ये इन्फेक्टेड हो जाता। इट मीन्स ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। सो इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहां से कंफर्म हो गया। अब यहां से एक एक्स गैमिट और फादर से वाई गैमिट इन्फेक्शन नहीं हुआ। फीमेल चाइल्ड में एक एक्स फादर से मिला और एक्स दूसरा एक्स ए मदर से मिला। इस तरह से इन्फेक्शन, यानी इसमें इन्फेक्टेड है ये। सेम पैटर्न यहाँ भी हुआ, एक एक्स फादर से मिलेगा, दूसरा एक्स ए मदर से मिलेगा, एंड इट इज ऑल्सो इन्फेक्टेड। इसके बाद फीमेल, नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड फादर से गैमिट मिलेगा और मदर से गैमिट मिलेगा, ये इन्फेक्टेड नहीं है। देन सन चाइल्ड, मदर से एक्स ए इन्फेक्टेड जीन मिला और फादर से वाई मिला। सो यहाँ तक अभी ये बताना मुश्किल है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। अब नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में ये फीमेल चाइल्ड इन्फेक्टेड है। यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन में फीमेल चाइल्ड थी, इसकी मेटिंग नॉर्मल मेल से हुई। नॉर्मल मेल से हुई तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हुई, एक्स ए एंड एक्स, सो इट इज इन्फेक्टेड। फीमेल चाइल्ड थर्ड जनरेशन में फिर से इन्फेक्टेड हो गई। जबकि मेल चाइल्ड की बात करते हैं तो मेल चाइल्ड ये इन्फेक्टेड नहीं है, यानी एक्स फ्रॉम मदर एंड वाई फ्रॉम फादर, एक्स एंड वाई, ये इन्फेक्टेड नहीं है। अगेन एक और मेल चाइल्ड है और ये इन्फेक्टेड है। तो इन्फेक्टेड का मतलब एक्स ए एंड फ्रॉम फादर वाई, एक्स ए वाई, यानी ये इन्फेक्टेड है। इसके बाद फीमेल चाइल्ड इन्फेक्टेड नहीं है, यानी दोनों नॉर्मल एलील्स जो कि डोमिनेंट नहीं होंगी वो पहुंची हैं। तो ये भी इस जनरेशन से भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल चाइल्ड इन्फेक्टेड थी, नॉर्मल मेल से इसकी मेटिंग हो गई। नॉर्मल मेल से मेटिंग होने पे पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, एक एक्स गैमेट बनेगा और एक वाई गैमेट बनेगा, और यहाँ पे एक्स ए और एक्स हो गए ये दो गैमेट्स। एक्स ए फ्रॉम द मदर एंड वाई फ्रॉम द फादर, मेल चाइल्ड बिकम इन्फेक्टेड। फीमेल चाइल्ड एक्स फ्रॉम फादर, अनदर एक्स फ्रॉम मदर, अनइन्फेक्टेड। वही केस तीसरे चाइल्ड के साथ भी हुआ जो फीमेल है, अनइन्फेक्टेड। अब इस केस की स्टडी कर लेते हैं। इस केस में एक्स ए वाई यानी इन्फेक्टेड मेल, फीमेल नॉर्मल है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए एक्स ए बिल्कुल भी नहीं होंगे, सिर्फ एक्स एक्स की पॉसिबिलिटी बनती है, तभी ये अनइन्फेक्टेड चाइल्ड होगी। अब मेल चाइल्ड इन्फेक्टेड नहीं है, यानी एक्स मिल गया मदर से और वाई फादर से। फीमेल चाइल्ड इन्फेक्टेड है यहाँ पे, हियर द फीमेल चाइल्ड इज इन्फेक्टेड। इसका मतलब एक्स ए आना चाहिए कहाँ, मेल से, और एक्स आना चाहिए फीमेल से, मदर से। तो फादर से मिला एक्स ए और मदर से मिला एक्स, और ये इन्फेक्टेड है। ठीक। सेकंड चाइल्ड, सेकंड फीमेल चाइल्ड, सेकंड फीमेल चाइल्ड में एक एक्स मिलता है फादर से और दूसरा एक्स मिलता है मदर से। यहाँ पे फादर इन्फेक्टेड है, इस केस में फादर क्या है, इन्फेक्टेड है। अब फादर इन्फेक्टेड है तो डॉटर चाइल्ड्स में इन्फेक्शन जरूर जाएगा, क्योंकि एक ही एक्स होता है और वो डोमिनेंट केस है। तो इस तरह से ये जो थर्ड चाइल्ड है इसे इन्फेक्टेड होना चाहिए था, इसे इन्फेक्टेड होना चाहिए था, जबकि ये इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये सेक्स लिंक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। एक बार लास्ट वाले को भी चेक कर लीजिए। तो लास्ट वाले केस में क्या है, ये मेल चाइल्ड है और ये इन्फेक्टेड है, और मेल चाइल्ड में हमको पता है कि वाई क्रोमोसोम, वाई एलील सिर्फ फादर से आता है और एक्स वाला मदर से आता है। मदर का कोई भी एक्स लिंक कैरेक्टर, एक्स ट्रेट इन्फेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए थी एक्स एंड वाई, और मेल को इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए था।
but in this case also male is infected. So it is proved कि ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है. It is proved that it is a ऑटोसोमल कैरेक्टर और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है. अब एक दूसरे केस की स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये रिसेसिव ट्रेट है या डोमिनेंट ट्रेट है. रिसेसिव है तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. डोमिनेंट है तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल. तो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है. सिंपल ट्रिक, पेरेंट जनरेशन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है. अगर पेरेंट जनरेशन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है इसका मतलब कि अगर नीचे इन्फेक्शन है तो ये रिसेसिव ट्रेट है. लेकिन अगर मान लीजिए मदर इन्फेक्टेड हो, इफ इन दिस केस इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए, इसको इन्फेक्टेड कर दिया जाए. अब यहाँ पे मदर इन्फेक्टेड हो गई और फर्स्ट इसकी जो जनरेशन है इसमें भी इन्फेक्शन है. यहाँ भी जो दूसरे चार्ट का दूसरा साइड है इसमें भी इन्फेक्शन है और यहाँ पे इन्फेक्शन के बाद नीचे की जनरेशन भी इन्फेक्टेड है. तो इस पार्ट से बताना तो बहुत मुश्किल हो गया कि ये रिसेसिव होगा कि डोमिनेंट होगा या क्या होगा, क्योंकि इस हिसाब से तो लग रहा है कि ये क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे. बट सेकेंड हाफ बचा हुआ है. सेकेंड हाफ में मेल पेरेंट यहाँ पे इन्फेक्टेड है, इसकी कोई भी चाइल्ड इन्फेक्टेड नहीं है. इसकी कोई भी चाइल्ड इन्फेक्टेड नहीं है और ये अनइन्फेक्टेड पेरेंट्स की मेटिंग हुई है और इनसे एक इन्फेक्टेड चाइल्ड शो हो रहा है. तो एकदम कंफर्म हो गया कि ये रिसेसिव केस है, डोमिनेंट हो ही नहीं सकता. क्योंकि डोमिनेंट के केस में अगर इन्फेक्शन है तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी इन्फेक्शन होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में भी इन्फेक्शन होना चाहिए. तो नहीं है. तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है. अब ये पता लगाना है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. ऑटोसोमल. तो सेक्स लिंक्ड का कैरेक्टर क्या होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न. यानी अगर ऊपर मदर इन्फेक्टेड है तो सन चाइल्ड इन्फेक्टेड होना चाहिए और सन चाइल्ड इन्फेक्टेड है फिर उसकी मेटिंग हुई तो फिर डॉटर चाइल्ड. तो इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न होना चाहिए. जबकि यहाँ पे पैटर्न ही खराब है. यहाँ पे फादर इन्फेक्टेड है और यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ही नहीं है. तो जबकि होना क्या चाहिए, अगर फादर में इन्फेक्शन है तो डॉटर्स में से जरूर, यहाँ पे 3 डॉटर्स हैं इस जनरेशन में, टोटल 3 डॉटर्स हैं, इनमें से कोई ना कोई तो इन्फेक्टेड होना ही था, या एटलीस्ट सभी के सभी भी हो सकते थे अगर ये डोमिनेंट ट्रेट होता तो. हाँ, ऐसा हमें पता चल चुका है कि ये रिसेसिव ट्रेट है. इसके बाद भी इन तीनों में से एक की पॉसिबिलिटी तो बनती ही है, यानी ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है. अब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है यानी बच्चा क्या, ऑटोसोमल. तो ये केस है ऑटोसोमल रिसेसिव का. इट इज द केस ऑफ ऑटोसोमल recessive trait. It is the case of autosomal recessive trait. So it is the case of autosomal recessive trait. अब ये एक नया चार्ट है, फिर से इसमें हम स्टडी कर लेते हैं. इस चार्ट की एनालिसिस करते हैं. इस चार्ट के एनालिसिस में, किसी भी चार्ट के एनालिसिस में सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है. सो इसमें पेरेंट जनरेशन में मेल इन्फेक्टेड है जबकि फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है और इनकी चाइल्ड जनरेशन में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है. 2 ही चाइल्ड हैं, एक मेल चाइल्ड है, एक फीमेल चाइल्ड है और ये दोनों ही इन्फेक्टेड नहीं है. सो इट इज अ केस ऑफ रिसेसिव. तो ये रिसेसिव ट्रेट का, इट इज अ केस ऑफ रिसेसिव ट्रेट. तो ये रिसेसिव ट्रेट का केस हो गया, यानी ये डोमिनेंट नहीं है. दूसरी जो बात इसमें पता लगाई जाती है वो ये बात है कि क्या ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है यानी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है या ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है. तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर का जो या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का जो पैटर्न हमने पता किया वो क्या है, क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है. और ऑटोसोमल का मतलब ये क्रिस क्रॉस नहीं होता है,
ये 50-50 चांसेस पे चलता है, मतलब मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये रिसेसिव केस है, यानी ऐसी कंडीशन में हम एक डायग्राम बना सकते हैं। ये XX हो गया और ये X स्मॉल a y। तो ये केस हो गया किस चीज का, रिसेसिव। और ये X लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ये हमें पता ही नहीं है। अब X लिंक्ड होता तो क्रिस क्रॉस पैटर्न होता, ऑटोसोमल होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन शो करता। अब जो सबसे कॉमन चीज है वो ये है कि बार बार मेल से इन्फेक्शन, फिर लास्ट यानी थर्ड जनरेशन में मेल ही इन्फेक्टेड हुआ, फर्स्ट जनरेशन में भी मेल था। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स नॉर्मल फीमेल है और इन्फेक्टेड एक्स रिसेसिव मान लिया जाता है, और फिर इसको क्रॉस करते हैं। मे भी हम लोग लकी हों तो इस क्रॉस से मेल चाइल्ड वाई यानी एक्स ए नॉर्मल केस हो गया। यहाँ पे फादर से एक एक्स आएगा और एक मदर से आएगा, तो एक्स और एक्स ए। अगर ये रिसेसिव केस है तो जब तक कि होमोजाइगस कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये शो नहीं करेगा, यानी ये फीमेल कैरियर हो सकती है। इनकी मेटिंग हुई है नॉर्मल मेल से मेटिंग हुई और यहाँ पे एक मेल इन्फेक्टेड हो गया, यानी एक्स ए एंड वाई। तो एक्स आ गया मदर से, दूसरा मेल इन्फेक्टेड नहीं है यानी एक्स एंड वाई। फीमेल चाइल्ड कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, एक्स एक्स ये। तो इस क्रॉस से लकीली ये तो पता चल गया कि ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक्स से ट्रांसफर होने वाली ट्रेट है। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पे बन भी रहा है, मेल पेरेंट से फीमेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड से फिर मेल चाइल्ड। फर्स्ट जनरेशन में मेल इन्फेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में फीमेल कैरियर है और थर्ड जनरेशन में फिर से ये इफेक्ट मेल में शो हो रहा है। सो ये एक क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहा है। तो ये हो गया केस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ये था सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का कैरेक्टर। आई होप दिस विल हेल्प यू।